गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रेलवे स्पेशल पजल के इस सीरीज में आज हम लोग डे 2 की बात करने वाले हैं। और हमें उम्मीद है कि डे 1 के लेक्चर को आप सबों ने अटेंड किया होगा और आपको काफ़ी मजा। तो डे 2 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डे 1 के उस क्वेश्चन की जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। क्या कह रहा था वो क्वेश्चन? बोल रहा है 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। केवल के जी के बाईं ओर बैठा है। के और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि केवल के जी के बाईं ओर बैठा है, तो ये तो स्टार्टर ही काफ़ी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बोल रहा है जी के बाईं ओर ना केवल के बैठा है। अब आप ही सोचो कि जी के बाईं ओर यदि केवल के बैठा है, इसका मतलब जी के इस साइड अब एक भी आदमी नहीं होगा। अच्छा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे ना कि पजल में ना केवल वाला लाइन 95% केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ ही देख लो, केवल के जी के बाईं ओर बैठा है। यदि यही बोलता जी के बाईं ओर के बैठा है, इसका मतलब इसके इस साइड और भी पर्सन हो सकते थे। लेकिन जैसे ही लगा दिया केवल, इसका मतलब क्या हुआ कि जी के बाईं ओर केवल के बैठा है, इसका मतलब अब इसके इस साइड एक भी आदमी नहीं होगा। तो रेस्ट सारे पर्सन किधर आने वाले हैं? इधर आने वाले हैं। आप ही सोचो, केवल लगने के कारण इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर कर दिया केवल लगाकर कि अब सारे आदमी इधर आने वाले हैं। अच्छा, कल के क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि एक लाइन लेने के बाद ना रिलेटेड लाइन पिक करना है ना। रिलेटेड लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लाइन जिसमें केजी में से कुछ एक कॉमन हो। इससे क्या होता है कि पजल आसानी से और फास्ट सेट होता है। ठीक है भाई। तो आप देखो, अगला ही लाइन क्या है? के रिलेटेड है। तो बोल रहा है के और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठा है। आप ही सोचो कि यहाँ अगर बोलता कि पी और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठा है, तो क्या हम आसानी से सेट कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन बोला है के और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठा है, और चूंकि हमारा के रिलेटेड है, इसलिए हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। भाई, के और सी इधर जाएगा नहीं, तो सी ऑफकोर्स इधर आएगा, और 2 और 2 4 आदमी के बाद सी यहाँ होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब बोलता है एफ और डी के बीच में केवल ई बैठा है, और एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ इस सीट पे नहीं आएगा। अच्छा, पजल के ना 2 ही प्रारूप होते हैं, या तो रिलेटेड लाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि रिलेटेड लाइन मिलेगा तो नो डाउट पजल आसानी से सॉल्व होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। और नहीं मिलेगा तो हिट एंड ट्रायल करना होगा। अब ये हिट एंड ट्रायल किस चिड़िया की नाम है भाई? टेंशन ना लें। ठीक है, पजल से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो पूरा बेसिक से मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको काफ़ी एक से एक प्लान आने वाला है भाई। ठीक है। और रेलवे के लिए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रेलवे क्या, किसी भी एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना है। रीजनिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। ठीक है। और थर्सडे से रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए बृहस्पति, इस बार से याद रखिएगा, ये सीरीज तो चलता ही रहेगा। इसके साथ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं सेट प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन का। ठीक है, रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए। और थर्सडे से ही रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए एक कंप्लीट कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो बस इस चैनल से जुड़े रहना है। चलिए, अगला लाइन क्या बोलता है कि एफ और डी के बीच केवल ई बैठा है। अब आप ही सोचो, एफ डी के बीच केवल ई कॉमन है नहीं एफ डी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल, यानी एफ डी को रख रख के चेक करना पड़ेगा कि क्या एफ डी यहाँ पॉसिबल है। सर, एफ डी और बीच में ई पॉसिबल नहीं है। एफ डी यहाँ तो एफ पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर, यहाँ पे पॉसिबल है, तो एफ डी के बीच में ई यहाँ हो जाएगा भाई। और एफ डी यहीं आना है, जिसमें एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा, तो बचा हुआ बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा कि पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो नो डाउट पंक्ति के दाएं छोर पे कौन बैठा है? बी, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये था पिछले क्लास का क्वेश्चन। अब हम लोग आज के क्लास का क्वेश्चन देखते हैं पहला। ठीक है, बोलता है कि ए बी ई एफ पी क्यू आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई। ए ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं तो क्या रिलेटेड लाइन है? ये भी तो एक बार देखना होगा। आप बोलिएगा बिल्कुल है सर, देखो ना यहाँ ई से रिलेटेड लाइन है, ई से रिलेटेड लाइन है सर, है तो कर दो।
ए ई के ठीक बाईं ओर, अच्छा ई के ठीक बाईं ओर ए बैठा है। अगला लाइन ई से रिलेटेड है कि ई के दाईं ओर से गिनने पर ई और क्यू के बीच, ई के दाईं ओर से गिनने पर ई और क्यू के बीच केवल 3 आदमी है, तो क्यू यहां आ जाएगा, तभी तो ई क्यू के बीच 3 आदमी हो पाएगा। अगला बोलता है बी के दाईं ओर से गिनने पर, बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और पी के बीच केवल 1 आदमी है भाई। अच्छा ये रिलेटेड नहीं है तो आप देखें यही रिलेटेड रहता है ए के बाईं ओर से गिनने पर या क्यू के दाईं ओर से गिनने पे तो आसानी से सेट कर जाता, क्योंकि रिलेटेड लाइन था। नहीं है तो हमें हिट एंड ट्रायल करना होगा, यानी बी को रख के चेक करना पड़ेगा कि बी और पी कहाँ सेट करता है। ठीक है भाई। अच्छा बी और पी के बीच केवल 1 आदमी है, और अगला लाइन बोलता है एफ बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी के ठीक दाईं ओर, बी के ठीक दाईं ओर कौन है, एफ है, यानी ये बी एफ पी जहां भी जाएगा तीनों एक साथ जाएगा, तभी तो बी और पी के बीच 1 आदमी हो पाएगा दाईं ओर और बी के ठीक दाईं ओर एफ हो पाएगा। अच्छा तीनों एक साथ जाएगा तो 3 लगातार सीट भी खाली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और 3 लगातार सीट तो यहीं खाली है, तो यहीं पे चिपका दो ना, क्यों सोच रहे हो, बी एफ पी यहाँ आ जाएगा, और तब बचा हुआ आर यहाँ आ जाएगा। बोलता है कि आर के बाईं ओर से गिनने पे आर और ई के बीच कितने आदमी हैं, तो भाई आर और ई के बीच कितने आदमी हैं, 2 और 2 4 आदमी हैं, यानी कि बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब क्वेश्चन का शुरुआत किससे किया जाए भाई, तो बोलता है बी और एल के बीच केवल 3 आदमी, सी एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो है ना इससे भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सी एल के ठीक बाईं ओर और बी और एल के बीच एल एल कॉमन है। लेकिन यहाँ पे जब आप सवाल पढ़ेंगे तो अगला लाइन बोलता है वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। सर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे भी बनेगा लेकिन इससे ज़्यादा फास्ट बनेगा। क्यों ज़्यादा फास्ट बनेगा, सोचो सोचो, वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी रेस्ट सारे वाई के कहाँ बैठेंगे, बाईं ओर, है ना, और वाई के बाईं ओर सारे बैठेंगे, और फिर वाई सी से रिलेटेड लाइन है ना, फिर सी से रिलेटेड लाइन है, और फिर एल से रिलेटेड लाइन है, तो वाई सी यहाँ से रिलेट हो जाएगा, फिर सी सी के कारण ये लाइन रिलेट हो जाएगा, और एल एल के कारण ये लाइन रिलेट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर है भाई, वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। अब वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है तो नो डाउट रेस्ट सारे किधर बैठेंगे, वाई के बाईं ओर ही तो बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सारा सीट कंफर्म हो गया। अब अगला लाइन बोलता है कि वाई और सी, वाई से रिलेटेड दे दिया, वाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं भाई। अगला बोलता है अब हमें सी से, वाई सी से रिलेटेड लाइन चाहिए, तो सी से रिलेटेड लाइन यहाँ दिख रहा था कि सी एल के ठीक बाईं ओर, है ना, सी किसके, एल के ठीक बाईं ओर सी बैठा है, और फिर यहाँ एल से रिलेटेड लाइन दिख रहा था कि बी और एल के बीच, बी और एल के बीच यदि केवल 3 व्यक्ति हैं तो बी इधर आने से रहा, बी इधर आएगा, बी और एल के बीच केवल 3 आदमी बैठे हैं। एक लाइन ये बच गया, जेड ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। अच्छा ठीक का मतलब मैंने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था भाई कि ठीक दाएं का मतलब या ठीक बाएं का मतलब दोनों पड़ोसी होगा, और दोनों पड़ोसी होगा मतलब दोनों एक साथ बैठेगा, और भाई जब दोनों एक साथ बैठेगा तो 2 लगातार सीट भी तो खाली होना चाहिए दोनों को बैठाने के लिए, और 2 लगातार सीट तो यहीं खाली है, मतलब साफ है कि जेड और ए जब भी आएगा तो इसी सीट पे आएगा। और किसके दाईं ओर, ए के दाईं ओर जेड है तो ए यहाँ जेड यहाँ, और बचा हुआ एक्स कहाँ आ जाएगा यहाँ। सवाल पूछा एक्स और जेड के बीच कितने आदमी हैं, तो भाई एक्स और जेड के बीच 2 आदमी हैं। ठीक है, तो ये था आज का दूसरा क्वेश्चन, और एज इट इज आप ये आज का तीसरा क्वेश्चन को क्या करेंगे, खुद बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और कल हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है भाई, तो इसी तरह ये सीरीज चलता रहेगा, और आपको इस सीरीज से काफ़ी फायदे होने वाले हैं। रेलवे से रिलेटेड पजल के जितने भी समस्याएं हैं ना मेरे भाई, सब इससे दूर होने वाले हैं। बस इस चैनल से जुड़े रहना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में, डे 3 में।